नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चों की एक मुस्कुराहट से हम पूरे दिन भर की थकान दूर कर सकते हैं। हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यू हो जाता है, जैसे उसको एलर्जी हो गई, जैसे उसको फुंसियां हो गई, जैसे उसको जुकाम हो गई, या आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, आंख में एलर्जी हो गई, ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर कौन सी दवाई देता है या कौन सी जनरली दवाई दी जाती है? तो दोस्तों, एक दवा का नाम आता है जिसको बोलते हैं मोंटेलुकास लिवोसिट्रिजिन सिरप आता है। आज इसी सिरप की बात करने वाले हैं। मतलब इसकी मैं एक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि जैसे कि हम किस किस बीमारी में इसको दिया देते हैं, ये हमारे शरीर में जाके या बच्चों के शरीर में जाके किस तरह से काम करती है, बच्चों को कौन से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, और इसको आपको कितनी डोज देनी चाहिए। बच्चों को जनरली डोज से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसकी कौन कौन सी ब्रांड्स है जो मार्केट से आप खरीद सकते हैं, और कौन सी सावधानी रखनी है आपको बच्चों को देते टाइम। दोस्तों, कहने का मतलब आपके मन के जितने भी कंफ्यूजन है आज दूर होने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें ताकि उनको भी दवा के बारे में नॉलेज मिले और बच्चों से रिलेटेड कोई आप रिस्क ना लें। और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसी सिरप की कि किस किस बीमारी में हम इसको दे सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है बच्चे की यदि नाक बह रही हो, नोजी आ रही हो, जिसको नोज रनिंग बोलते हैं, उसको स्नीजिंग मतलब छींक आती हो, बॉडी पे या चेहरे पे लाल चकत्ते हो गए हो, उसको बार बार खुजली कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चे को कोई एलर्जी हो गई हो, या आंख में रेडनेस या लालिमा हो गई हो, एक फीवर होता है जिसको हे फीवर बोलते हैं। ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स में दोस्तों इस दवा को दिया जा सकता है, मतलब सिरप को दिया जा सकता है। जिसमें कौन कौन सी दवा होती है? मोंटेलुकास्ट और लेवोसैट्रिजिन होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये काम करती है और इन सभी बीमारियों में दोस्तों यूज होती है। अब बात करते हैं कि यह दवा देने के बाद में बच्चे के शरीर में जाती है तो वो किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारी बॉडी में एलर्जी करने वाले केमिकल्स होते हैं जिनको हिस्टामिन बोलते हैं। उन हिस्टामिन्स को काम नहीं करने देती लेवोसेट्रिजिन। उसी तरह से मास्ट सेल्स होती है हमारे शरीर में जो क्या करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। तो मोंटेलुकास्ट क्या करता है, उन मास्ट सेल्स को काम करने नहीं देता, ब्लॉक कर देता है। इस तरह से दोनों तरीके से लेवोसेट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट एलर्जी करने वाले केमिकल्स को रोकते हैं और जिससे पेशेंट को या आपके बच्चे को एलर्जी नहीं होती या एलर्जी रुक जाती। अब बात करते हैं दोस्तों इस सिरप के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं। जब बात साइड इफेक्ट्स की आती है तो आपके बच्चे का जी मचलाना हो सकता है, बच्चे को दस्त हो सकते हैं, बच्चे में ड्राइनेस हो सकती है, मुंह में उसमें थकान जैसा लगता हो सकता है, बच्चे को सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा के लाल चकत्ते भी हो सकते हैं, और हो सकता है बच्चे को बार बार नींद आने की जैसी शिकायत हो। तो ये चीजें दोस्तों हालांकि बहुत नॉर्मल साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये साइड इफेक्ट ज्यादा है आपके बच्चों को तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा सीरियस भी हो सकता है। तो इसमें आपको मतलब ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये साइड इफेक्ट बच्चा यदि टॉलरेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि इसको कितनी डोज देनी चाहिए इस सिरप की। जब बात डोज की आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे बच्चे की उम्र कितनी है, महीने में है, साल में है, कितने महीने का है, कितने साल का है, बच्चे का वजन कितना है, उसको कौन सी बीमारी के लिए दवा देनी है, उसके साथ में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है उस बच्चे को। इसीलिए दोस्तों मोंटेलुकास्ट और लिवोसैट्रिजिन को जनरली किस तरह की एलर्जी है और उसको कितनी खतरनाक एलर्जी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली 5 ml दिन में एक बार दी जाती है और ये 5 ml 2 से 5 साल के बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो मेरी आपसे सलाह है दोस्तों, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेके ही आपके बच्चे को कंसल्ट करके ही उस बच्चे को दवा दें ताकि वो डोज प्रॉपर कैलकुलेट होके आपके बच्चे को प्रॉपर डोज दी जा सके। क्योंकि यदि प्रॉपर डोज देंगे तभी उस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा, नहीं तो बच्चे को टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और ज्यादा देंगे तो, और यदि कम देंगे तो बच्चे को उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए प्रॉपर डोज देना जरूरी होता है।
दोस्तों इस सिरप जो मोंटेलुकास लिवोसेट्रिजिन की कौन कौन सी ब्रांड्स आती है जो आपको मार्केट में मिलेगी या मार्केट से आप ले सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है मॉन्टेर एलसी किड के नाम से आता, जो सिप्ला कंपनी बनाती है। उसी तरह से लुपिन का आता, टेलीकास्ट एल आता जो किड सिरप के नाम से आता है। उसी तरह से दोस्तों सनफार्म का आता है मोन्टेक एलसी किड सिरप आता है। और ये एमक्योर का जेवेंटिस नाम का एक डिवीजन है, उसमें न्यूकास्ट 4 के नाम से सिरप आता है। उसी तरह से फोर्टस कंपनी का आता है एल मॉन्टस नाम से जो और उसी तरह से दोस्तों मैनकाइंड का एक बहुत अच्छा ब्रांड आता है जिसको मॉन्टिकॉप के नाम से जाना जाता है। जेडस केडिला कंपनी दोस्तों एक ब्रांड बनाती है जिसको ओडिमोंट एलसी सिरप बोलते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। हेटेरो कंपनी भी बनाती है जो जिसको लेवोसेट एम के नाम से जाना जाता है। इस तरह से उसी कड़ी में दोस्तों आता है एलम्बिक ने क्या बनाया है, लेवेटा एम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए आपको बच्चों को दवा देते टाइम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डॉक्टर की सलाह के बिना आपको दवा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जब दवा देते हैं तो प्रॉपर नाप करके दें कि आपको कितना ml लेना है। समय पर दवा दें क्योंकि जिस समय के लिए डॉक्टर ने बोला है उसी समय पे दवा दें। और जनरली बच्चे पूरी दवा नहीं लेते तो आपको ट्राई ये करना है कि जो दवा आपने मेजर की, जैसे 2 ml मेजर की है या 5 ml मेजर की, तो पूरी की पूरी दवा ले ताकि बच्चे को पूरी दवा जाएगी, पूरी डोज जाएगी तो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, टाइमली ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा। इस सिरप लिवोसेट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट की जो सिरप के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा बनाऊं। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे एक जरूर बोलूंगा, कोई भी दवा खरीदने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले, उचित समय पर फार्मासिस्ट से ही दवा लें ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। दोस्तों अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल को जितना हो सकता शेयर करें। यदि आपको दोस्तों ये काम अच्छा लगा, इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।